बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार जी, और धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरा नाम पारितोष शर्मा है और मुझे जैसे एग्ज़ाम से पहले तैयारी करते वक्त हम पर्चियाँ वगैरह हाथ में रखते थे, देखिए मेरे हाथ में एक पर्ची है, तो मुझे बोला गया है कि मैं ये पर्ची का इस्तेमाल करूं और सबसे पहले आप लोगों को ये बात बताऊं कि हम लोग यहाँ पे क्यों जुड़े हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इज़, वैसे मैं किसी ब्रांड का, किसी ने मुझे ऐसे पैसे तो नहीं दिए बोलने का, लेकिन फेविकॉल की याद दिलाता हूँ आप लोगों को। तो फेविकॉल का फंडामेंटल होता है जोड़ना, राइट। वैसे ही लोग एक दूसरे से क्यों जुड़ते हैं, राइट। एक कंपनी से लोग क्यों जुड़ते हैं, उसका सबसे कोर मूल जो होता है वो होता है कल्चर, और वही से हम अब स्टार्ट करेंगे, एको का कल्चर। आप लोग तो ऑफ कोर्स एको से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, मैं अभिनव और अभिषेक जी को काफ़ी समय से जानता हूं, लेकिन एको का कल्चर क्योंकि मैंने फंडामेंटली एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए ये पर्ची है मेरे हाथ में। लेकिन आज ये उम्मीद करता हूं कि इस अगले 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में हम लोग इस कल्चर में जुड़ भी जाएंगे और इंश्योर करेंगे कि जो भी हमारे सवाल हैं उन सभी सवालों के हम यहाँ से जवाब लेकर जाएं। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भाई साहब का नाम है ओमकार। अब ओमकार एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है हिंदी भाषा का, पंजाबी भाषा में भी काफ़ी बार बोला जाता है ओमकार। और अगर इस शब्द को एको के कल्चर से बांधा जाए तो आपको 8 इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ मिलती हैं। ये 8 इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ वैसे करने को हम क्विज कर सकते थे, लेकिन मैं बता देता हूँ आंसर्स क्योंकि मेरे पास पर्ची है, राइट। तो सबसे पहली है, इसको कहते हैं क्रिएट, और क्रिएट बड़ा पावरफुल शब्द है। क्रिएट एक ऐसा शब्द है जिससे समझ आता है कुछ क्रिएट कर रहे हैं आप। और आज का जो ज़माना है, इन्होंने कहा डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स या माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, आज का ज़माना है क्रिएशन का। हर वो इंसान जो कुछ भी नया क्रिएट कर पाता है, अल्टीमेटली दुनिया उसी को चाहती है। ये सच्चाई है। अब आप कुछ भी क्रिएट करें, एंड आज जो हम सेशन करेंगे आपको मजा आएगा क्योंकि इसमें कोई ज्ञान नहीं है, वो बात बताया था आपको। तो क्रिएट का मतलब क्या है? सबसे पहले क्यूरियोसिटी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे तो लगता है आज सफलता का अगर एक मूल है किसी भी इंसान के लिए, वो है क्यूरियोसिटी। अगर आप क्यूरियस हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, क्यूरियोसिटी नहीं है फिर रहने दो, फिर तो यहां पे भी क्यों बैठे हो, कोई अटेंडेंस तो मिल नहीं रही जैसे कॉलेज में मिल रही थी, राइट। सेकेंड इज रेजिलियंस, जो बहुत क्रिटिकल होता है। कई बार एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में हम लोग वी लूज आवरसेल्व्स। कई बार हमारे पास रेवेन्यू पूरा नहीं आता, कई बार लोग अच्छे नहीं मिलते, कई बार बहुत धक्के खाने के बाद भी खाली हाथ वापस पहुंचना पड़ता है घर पे। रेजिलियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इज एम्पैथी। ये एम्पैथी ना बहुत क्रिटिकल है आज के ज़माने में, स्पेशली आज सोशल मीडिया के ज़माने में। क्योंकि क्या है कि जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पे जाते हो, आपको लगता है सबकी दुनिया अच्छी है, सब घूम रहे हैं, सबके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास ही नहीं है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के इतने कंफ्यूज ज़माने में वी एक्चुअली शो एम्पैथी, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी, एंड दैट इज द पावरफुल कल्चर ऑफ एको। उसके बाद बारी आती है एजिलिटी की, और ये बहुत क्रिटिकल है। आप मेरी प्रेजेंटेशन में आज मेरे साथ ये सीखेंगे और मैं आप लोगों को प्रूव कर दूंगा कि जिसके पास एजिलिटी है, स्पीड से जो आगे बढ़ता है वो जीतता है। ये डिफॉल्ट है, और जिसके पास नहीं है वो हारता है, वो भी डिफॉल्ट है। और प्रूव करके जाऊंगा यहां पे, नो ज्ञान। आप लोगों को जब भी मुझे चैलेंज करना होगा, हाथ उठा लेना। वो जूम पे आजकल हैंड रेस करना सभी को आ गए, आज इन रियल लाइफ हम हैंड रेस करेंगे। हाथ उठाइएगा और मुझसे अपने सवाल पूछेगा। देन कम्स ट्रस्ट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट लोग कहते हैं भारत किस पे चलता है? चाय पे नहीं, ट्रस्ट पे। भारत फंडामेंटली वर्क्स ऑन ट्रस्ट। ये पूरा देश ट्रस्ट पे चलता है। सूरत में आज डायमंड मार्केट सारी की सारी ट्रस्ट पे चलती है। वो ऐसी पर्ची पे 5 लिख के देते हैं जिसका मतलब 5 करोड़ होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मुझे पता है बॉलीवुड बहुत अच्छा लगता है लोगों को, बट कृपया अपने मोबाइल फोन शांत कर लीजिए, राइट। 2 कंडीशंस पे अपने अपने मोबाइल फोन उठाइएगा। सबसे पहले अगर माँ का फोन आए, दूसरा बीवी का फोन आए, दैट्स अबाउट इट, ओके। मुझे पता है यही 2 सिचुएशंस क्रिटिकल होती है, बाकी सब कूल है, राइट। लेकिन in the middle of all of it, just keep your phones on silent, and that's a humble request. Trust is extremely important. जब विश्वास होता है ना किसी इंसान को, तो गेम चेंज हो जाती है। और आज मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा विश्वास ने मेरी कैसे गेम चेंज की। मतलब विश्वास कोई दोस्त नहीं है मेरा विश्वास जो दुनिया करती है मुझ पर, राइट, उसने मेरी कैसे गेम चेंज की और आप लोगों के साथ क्या होगा। एंड फाइनली, ई फॉर एक्सीलेंस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्टीव जॉब्स ने जब एक्चुअली एप्पल क्रिएट किया, लैपटॉप्स लॉन्च किए, वो पहला मैकबुक, सो टू से, मैकबुक भी नहीं, इनफैक्ट पहला एप्पल 1, उस जमाने में भी। और जब मैकबुक भी लॉन्च हुआ, उस जमाने में बहुत सारे लैपटॉप्स थे बाय द वे ऑलरेडी,
HP भी लैपटॉप बनाया करता था, कोई नई बात नहीं थी, लेकिन स्टीव जॉब्स ने यह नहीं कहा कि HP 2 USB ड्राइव देता तो मैं 6 दूंगा। उसने कहा मैं दूंगा ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद एप्पल एंडेड अप बिकमिंग $1 ट्रिलियन कंपनी। शेयर एक्सीलेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इफ वी डोंट क्रिएट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, फिर हम पता क्या कर रहे हैं, फिर हम जुगाड़ पे अपने आप को बहुत अच्छा फील कराते हैं, दैट वी आर अ कंट्री ऑफ जुगाड़। आई थिंक दैट्स अ वर्स्ट थिंग टू डू। एंड आज मैं एको के इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए आया हूं क्योंकि जब आप एको का प्रोडक्ट यूज करते हो, और मैंने देखा है बाय द वे प्रोडक्ट, आप में से बहुत सारे लोग फेसबुक लाइव्स देखते होंगे अब जो रोज होते हैं, राइट? जब मैं देखता हूं, आई एम प्राउड ऑफ इट, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत के माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को इनेबल कर रहा है अपने अपने बिजनेसेस बनाने के लिए। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम, नॉट जस्ट बिकम पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बट डीपली केयर फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो आपके हाथ में है उससे वैल्यू क्रिएट कीजिए। सर आप बाहर जाके कॉल ले लीजिए अगर आप चाहें तो, राइट? प्रोडक्ट में फीडबैक दीजिए ताकि प्रोडक्ट और भी बेहतर हो। जस्ट इंश्योर कीजिए एक बात का कि जो भी आज आपके हाथ में है उससे डीप वैल्यू आप क्रिएट करें। सर आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, प्लीज सर आप कॉल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लीजिए कॉल, लेकिन प्लीज बाहर जाके ले लीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू सो मच, राइट? सो एक्सीलेंस, इट इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, because unless and until we build world class products, we will only remain a country of jugaad, and I don't want my children to be in a country of jugaad। और मुझे यहां से बाहर भी नहीं जाना, करना तो भारत के लिए है जो भी करना है, ये तो बात क्लियर है 100%, राइट? और आखिरी दो चीजें जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, करेज और ओनरशिप। ये सबसे क्रिटिकल है। बिजनेस बनाने के लिए करेज चाहिए होता है, मैं मानता हूं, कोई भी काम करने के लिए करेज चाहिए होता है। आज हम लोग जिंदा इसलिए हैं क्योंकि आज सरहद पे जवान खड़ा है जो हमें बचा रहा है, उसको कहते हैं करेज, उसको कहते हैं ओनरशिप। लेकिन होता क्या है कि जब हम कंपनीज बना रहे होते हैं और हमें मुश्किल के दिन आते हैं तो हम करेज और ओनरशिप छोड़ देते हैं अपनी। स्पेशली जब हम एम्प्लॉइज होते हैं किसी कंपनी में, हमें लगता है चल ठीक है ना यार, कोई नहीं, हो जाएगा, कोई तो कर ही लेगा, इट विल हैपन। Courage and ownership is of extreme importance, and that is why I feel so proud of these cultural values of ECHO। और आप लोगों को भी होना चाहिए। मैं मानता हूं हम सारे अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, आज सोशल मीडिया के समय में बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म लाइफ जीने में बहुत विश्वास रखते हैं। आप तो देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल और इन्फ्लुएंसर्स जो कहते हैं स्टॉक मार्केट में यहां पैसा लगा दो, एकदम रॉकेट है भाई, ये निफ्टी खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, देखो पैसा कैसे बढ़ता है। नहीं बढ़ता। असलियत यह है कि 94%, एंड दीज आर स्टैट्स, 94% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स नेवर मेक मनी। 6% जिसमें इंस्टीट्यूशनल भी आते हैं और रिटेल भी आते हैं, केवल वही पैसा बनाते हैं। वॉरेन बफेट की अगर आपने कभी जीवन में बात सुनी हो तो वॉरेन बफेट कहते हैं द ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजी दैट आई हैव इंप्लीमेंटेड दैट हैज हेल्प्ड मी बिकम सक्सेसफुल इज वन। वो कहते हैं कि मैं मार्केट में इतनी पहले आया था और फिर टिका रहा। व्हेनेवर आई फाउंड अ ग्रेट स्टॉक, I just stuck with it. I recently met Vijay Shekhar Sharma ji, the founder of Paytm, right? And उन्होंने भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, that whenever you find a great stock, stick with it. अब मैं आप लोगों से एक सवाल पहले पूछता हूं, सवाल से शुरू करेंगे एंड देन लेके जाएंगे सेशन को स्पीड से, तेजी से आगे। इस दुनिया में ऐसा कौन सा स्टॉक है जो 100% गारंटी के साथ कम से कम 10 गुना रिटर्न जरूर देगा, 10 गुना 10x जरूर करेगा आपके पैसे को, 100% गारंटी के साथ, फेल नहीं हो सकता? कौन सा स्टॉक है? जल्दी क्विकली। टाटा, रिलायंस, एप्पल, जल्दी क्विकली। अरे जवाब दो भाई, क्विकली। कौन सा स्टॉक है? क्विकली, जल्दी, कुछ भी बोलो, गिव मी एन आंसर। टेस्ला। ओके, किसने कहा टेस्ला? ओके, गॉट इट, टेस्ला। ठीक है, मैम कहती है कि भाई टेस्ला वो स्टॉक है जिसमें 100% गारंटी के साथ 10x रिटर्न मुझे मिल जाएगा, लेट्स से 5 साल में, लेट्स से, राइट? Any other? Self-growth. Fantastic. And a huge round of applause for the lady, please. अगर आप ये नहीं सोच रहे कि मैं वो स्टॉक हूं, आई एम दैट स्टॉक, अगर आपको अपने ऊपर गारंटी नहीं है कि अगले 5 साल के अंदर अपने अंदर इन्वेस्ट करके आई कैन गिव अ 10x रिटर्न, फिर वैसे ही इस कमरे से बाहर निकल जाओ यार। व्हाट्स द पॉइंट? आप टेस्ला पे विश्वास कर सकते हो, आप एप्पल पे विश्वास कर सकते हो, आप टाटा पे विश्वास कर सकते हो, अपने ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो? दैट्स द बेसिस। दुनिया का सबसे क्रिटिकल स्टॉक है मैं, हम नहीं, मैं।
मैं हूं सबसे क्रिटिकल स्टॉक। अगर पारितोष अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकता ये बोल के कि मैं कोई स्टेप ले रहा हूं और मैं 100x वैल्यू क्रिएट करूंगा, तो भाई फिर मुझ में इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करे? मुझ में एको इन्वेस्ट क्यों करे? मुझे एको अपना टूल क्यों दे? मेरे कस्टमर्स मेरे पास क्यों आए? मेरे एम्प्लॉइज मुझसे क्यों जुड़े? और यही तो प्रॉब्लम्स होती हैं बिजनेस की, नहीं? बिजनेस ओनर्स कहते हैं सर हम सैलरी तो ठीक देते हैं, एम्प्लॉय आता है चला जाता है, सर हम टेक्नोलॉजी भी ठीक ठाक दे रहे हैं, सर कस्टमर हम पर विश्वास नहीं करता, कस्टमर बार बार ये मांगता है सर थोड़ा डिस्काउंट दे दो, सर ये दे दो। आज सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके जाऊंगा यहां से, इस रूम से। मुझे नहीं पता ये लोग शाम तक मेरे साथ टिकेंगे या नहीं। आई होप एवरीवन स्टिक्स हियर। या अगर हॉल की लाइट बंद हो जाएगी कोई नहीं, बाहर गार्डन में बैठेंगे बट सेशन पूरा करेंगे। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू, एब्सोल्युटली दैट्स हाउ विल डू इट, राइट? तो मेरा एक फंडामेंटल क्लियर है लाइफ में, और आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं एंड देन विल टेक द सेशन वेरी वेरी फास्ट। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे मेरी फैमिली के साइड से सारे टीचर्स रहे हैं, जनरेशन एंड जनरेशन ऑफ टीचर्स। मेरे पिताजी ने एक सरकारी स्कूल में 35 साल हिंदी पढ़ाई है, मेरी माता जी टीचर रही है, एवरीवन्स बीन अ टीचर। मेरी वाइफ के परिवार से सारे लोग आर्म फोर्सेस में हैं और मैं इस देश के लिए पागल हूं। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आप लोगों को एक क्रिटिकल चीज बता देता हूं, दैट लाइफ में मेरे लिए चेंज तब आया जब मैं अनरीजनेबल हो गया। अनरीजनेबल का बड़ा सिंपल सा मतलब है, अगर मुझे कुछ करना है ना तो मैं रीजन दूंगा ना मैं रीजन दूंगा। क्लियर है? आपसे भी नहीं दूंगा, आपके पास कुछ भी रीजन हो। और मैंने बहुत, हर एक इंसान टफ सिचुएशंस देता है लाइफ में, मैंने टफेस्ट टू टफेस्ट देखी हैं। तो डोंट टेल मी कि मेरे पिताजी बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं। आई हैव सीन ऑल ऑफ दैट हैपन, राइट? एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में विद अ क्रिटिकल प्रोसीजर हैपनिंग, आई एम स्टिल सर्विंग माई कस्टमर्स फॉर वन सिंपल रीजन, बी अनरीजनेबल। अनरीजनेबल हो गए तभी आगे बढ़ोगे, और रीजनेबल जहां पे रीजनिंग्स देनी शुरू कर दी भाई वहां गेम खत्म है, फिर कुछ नहीं हो सकता, राइट? नाउ ऑफ कोर्स मुझे इस लैपटॉप पे बार बार जाना पड़ रहा है और वो पड़ेगा, सो आई नो द कैमरा पर्सन वुडंट लाइक इट, बट क्योंकि ये टिकर काम नहीं कर रहा, विच इज फाइन। मैं समझता हूं इस देश को दो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, इस पूरे देश को दो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए जो आप लोगों को भी चाहिए, लर्निंग और अर्निंग, राइट? भाई सीखना भी है और कमाना भी है। अगर बिना कमाए चले जाएंगे यहां से तो क्या फायदा, राइट? घर पे जाके बीवी बोलेगी भैया ऐसा करो, वहीं बैठ जाओ और लर्निंग करो, कोई फाइट नहीं है। और इसलिए मैंने क्या किया, मैंने आज से ठीक 1.5 साल पहले एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। मैंने कहा भाई मैं इस देश को पहले तो पढ़ाऊंगा, खुल के पढ़ाऊंगा, और इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा MBA प्लस युवा। और कहा कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसी शिक्षा दूंगा बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की इस देश को, सादी साधारण आसान हिंदी भाषा में, कि किसी के भी दिमाग की बत्ती जल जाएगी। अब दिमाग की बत्ती जलने का मतलब क्या होता है? आज इस रूम से आप लोग 2 आउटकम्स लेकर जाएंगे। देखो भाई एक बात क्लियर कर लेना, बाय द वे जो भी मैं बोलता जा रहा हूं ना, नोट्स जरूर बनाना, ट्रस्ट मी। वैसे तो ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, एको के आई एम श्योर प्लेटफॉर्म पे जाएगा या यूट्यूब पे भी स्ट्रीम हो रहा है, बट इंश्योर ऑफ वन थिंग, नोट्स जरूर बनाइएगा, दिमाग की बत्ती वहां चलती है। हर चीज में आपका कस्टमर आपसे इसलिए जुड़ेगा जब आप उसको एक आउटकम दोगे। अगर आउटकम नहीं है तो आप आउट हो, फिर आप कम हो। आउटकम का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी शब्द आउटकम का मतलब रिजल्ट। भाई बच्चा स्कूल में एग्जाम देता है तो क्या मिलता है? रिजल्ट, राइट? तो आउटकम मिलना बहुत क्रिटिकल है हर एक कस्टमर को। अब आप आउटकम क्या दे रहे हो अपने कस्टमर को, आपको डिफाइन करना है। मैं बताता हूं मैं आउटकम क्या दे रहा हूं इस देश को, और एको आउटकम क्या दे रहे हैं इस देश को, लर्निंग और अर्निंग। और इस देश के लिए वही क्रिटिकल है। आज हम यहां दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन सोचिए अगर एको चाहता तो केवल अपने लोगों के लिए सेशन कर सकता था, लेकिन आज ये सेशन स्ट्रीम हो रहा है सोशल मीडिया पे। क्यों? ताकि अगर आज बिहार में, छत्तीसगढ़ में, रांची में, कहीं कोई किसी भी जगह पे, आज कुकी और मैती के ठीक बीच में मणिपुर की लाइन में अगर कोई सीखना चाहता है ना तो सीख सकता है आज एको के यूट्यूब चैनल पर जाके। एंड दैट्स कॉल्ड गिविंग एन आउटकम। मैं आपको 2 आउटकम्स दूंगा। नंबर 1, आई विल इंश्योर कि आप लोग सही डिसीजंस लेना सीख जाएं। सही डिसीजंस, लाइफ इज अबाउट डिसीजंस, बिजनेस इज अबाउट डिसीजंस। सही डिसीजन लोगे आगे बढ़ जाओगे। नंबर 2, तेजी से डिसीजंस लेना सीख जाएंगे आप। ये मेरे आउटकम्स है इस सेशन के आज के, बस 2 और कुछ नहीं, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं। दैट्स इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? तो जब मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना शुरू किया। ये प्लेटफॉर्म मेरी एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है MBA प्लस। इस पे पढ़ाना शुरू किया, 0 से शुरुआत की थी। आज हजारों लोग भारत के 23 राज्यों से और दुनिया के 12 देशों से मेरे साथ बिजनेस सीखते हैं। और आपको यह बात बता दूं, मैंने कहा था ना एको की वैल्यूज से कि कस्टमर के लिए हर हद तक जाओ। मैंने जब ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी तो मैंने लोगों को कहा था कि स्टैनफोर्ड GSB लेवल की पढ़ाई दूंगा,
उस लेवल की शिक्षा दूंगा बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की, भारत के प्राइस पर, जुगाड़ करके नहीं, उसी लेवल की शिक्षा दूंगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, मेरे यूजर्स ने मुझे ये फीडबैक दिया कि पारितोष सर, आपके लाइव सेशंस में मजा आता है, वहां पे दिमाग की बत्ती जलती है। सर रिकॉर्डेड कंटेंट ठीक है, लाइव में मजा आता है। पता है हमने क्या किया? फीस नहीं बढ़ाई, लेकिन आज गर्व से कहता हूं हम दुनिया का केवल और केवल एक ऐसा बिजनेस स्कूल है, हर रविवार हर संडे सुबह 5 बजे हमारा लाइव सेशन होता है ऐप में, जो हजारों लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं उससे। सुबह 5 बजे। सबने मुझे मना किया था सुबह 5 बजे कौन उठेगा पारितोष? अरे सुबह 5 बजे उठने के लिए, तेरा सेशन अटेंड करने के लिए 4 बजे उठना पड़ता है। मैं 3:30 बजे उठता हूं हर संडे। अब आप सोचिए, संडे ऑन संडे ऑन संडे ऑन संडे ऑन संडे, जब बिजनेस ओनर्स साथ में एक ऐप में लाइव क्रिटिकल बिजनेस सीख रहे हो, दिमाग की बत्ती जलेगी या नहीं जलेगी? बिल्कुल जलेगी। वहां पे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो और मैं आंसर कर रहा हूं, दिमाग की बत्ती जलेगी या नहीं? बिल्कुल जलेगी। और क्योंकि सुबह 5 बजे है तो 5 से 7 है, उसके बाद पूरा दिन आपका है, और संडे को कर रहे हो तो अगला पूरा हफ्ता आपका है। अब हफ्ते को प्लान कर सकते हो। इमेजिन करो, मैंने कहा था ना आपको आउटकम क्या दूंगा? एक सही डिसीजन, एक स्पीड से डिसीजन। 2 आउटकम्स, क्या? सही डिसीजन और स्पीड से डिसीजन। अरे भाई मेरी आवाज बिना माइक के भी तेज है। सही डिसीजन और फैंटास्टिक, थैंक यू। सो क्या किया हम लोगों ने? जब लाइव क्लासेस करनी शुरू की, उसके बाद क्या किया? बहुत तेजी से लोगों ने डिसीजंस लेने शुरू किए। सबसे पहले तो डिसीजन ही यही था, 5 बजे उठना है। ओ भाई साहब, बट उठे, लोग उठे, लोगों को सीखना है और लोग सीख रहे हैं। जब सीखते हैं तो क्या होता है? सारी दुनिया रेस कैसे जीती जाती है? 100 लोग भागना शुरू करते हैं, 99 हार मान लेते हैं। एक बंदा वो होता है, बंदा बंदी जो भी, ऑफ कोर्स वो होता है जो एक्चुअली इंश्योर करता है कि मैं 5 बजे जाग सकता हूं। अब आप सोचिए, 5 बजे आप में से बहुत सारे लोग संडे को सो ही रहे होते हैं, जनरली सो रहे होते हैं, राइट? या योगा कर रहे होंगे, कुछ मेडिटेट कर रहे होंगे, लार्जली यही। लेकिन यहां पे हजारों लोग बिजनेस सीख रहे हैं, अपने सवालों के आंसर ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? ऑफ कोर्स बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स बढ़ेंगे। दैट्स द पॉइंट। क्या आप अपने कस्टमर्स के साथ ऐसा कल्चर क्रिएट कर सकते हो? क्या आप में इतनी ताकत है, इतना दम है, इतनी हिम्मत है कि आप अपने कस्टमर्स को इंस्पायर कर सकते हो? कैन यू क्वेश्चन योर कस्टमर्स? खानपुर में या खानपुर, राइट, खानपुर में, कि 10 लोगों को सुबह 5 बजे आपके कहने पे क्या 10 लोग बैठ के सुबह चाय पियेंगे आपके साथ? हाँ या ना? एवरी संडे। ऐसे नहीं एक बार बस चाय पे चर्चा हो गई और खत्म बात, नहीं। उसको कहते हैं ताकत और हिम्मत। वो ताकत और हिम्मत कैसे आती है? जब आपका कल्चर स्ट्रांग होता है। अब बहुत क्विकली मैं 15 सवालों के जवाब दूंगा। पहला सवाल स्क्रीन पे है। 15 में से 13 सवालों के जवाब, या करीब 12 सवाल मैं लिखकर लाया हूं, जिनके मैं जवाब देने वाला हूं आपको। आपके दिल के सवाल हैं सारे के सारे। 3 सवाल लाइव लेंगे, उसके बियॉन्ड भी अगर आपके क्वेश्चंस होंगे, सारे आंसर्स करूंगा, राइट? ऑलराइट, ग्रेट। तो पहला सवाल है कि सक्सेस या सफलता का नंबर 1 रीजन क्या है? सक्सेस या सफलता का नंबर 1 कारण क्या है? मेरे हिसाब से सिर्फ एक कारण है, एक और केवल एक कारण है, टेक डिसीजंस फास्टर। मेरे साथ प्लीज रिपीट कीजिए, टेक डिसीजंस फास्टर। निर्णय तेजी से करो, जो भी निर्णय करना है। हम गलती कहां करते हैं कि हम लोग ना बहुत सोचते रह जाते हैं। अच्छा यार, ये चलेगा या नहीं चलेगा, मेरा नुकसान हो गया तो, मेरा ये हो गया तो, मेरा वो हो गया तो। अरे होगा, ऑफ कोर्स होगा, करने के बाद भी होगा। लेकिन अगर आपने तेजी से डिसीजन ले लिया, उसके बाद आपको गलती समझ आ जाएगी। जबकि अगर आप केवल सोचते रह गए कि मैं सोच रहा हूं यार, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, कोई ना कोई तो कर जाएगा। Somebody will move faster, somebody will take the first step। तेजी से डिसीजंस लो, जैसे हमने लिया। हमारे कस्टमर्स ने हमें बोला कि भाई रिकॉर्डेड क्लासेस में तो सब कुछ ठीक है, लाइव क्लासेस लो। आई एम नॉट किडिंग यू, एक रात के अंदर ये डिसीजन लिया और अगले संडे, सैटरडे को डिसीजन लिया था, अगले संडे सुबह 5 बजे से हमारी लाइव क्लासेस शुरू थी। ज्यादा से ज्यादा क्या गलत हो जाएगा भाई? अगर आपका इंटेंट ठीक है, इफ योर हार्ट इज एट द राइट प्लेस, आप कभी किसी का गलत नहीं करोगे, राइट? और ध्यान देना, मैंने क्या कहा था, इस देश को क्या चाहिए? लर्निंग और अर्निंग। अर्निंग एकदम एंड में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर विश्वास बनाना है इस देश से, ट्रस्ट बनाना है इस देश पर, तो ध्यान रखना, हम ऐसे देश से आते हैं जहां पे गुरुकुल थे, हम ऐसे देश से आते हैं जहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी है, थी नहीं, है। हम ऐसे देश से आते हैं। तो इस देश में आज भी गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत स्ट्रांग है। तो लोग सीखना चाहते हैं। अगर आप वो बिजनेस ओनर बन गए जो सिखा गए, आप देखेंगे कि बिना मार्केटिंग में खर्चा किए आपका कॉस्ट एकदम कम होगा और कस्टमर ज्यादा से ज्यादा जुड़ेगा। वही मेरे साथ हुआ। मैंने 0 से शुरुआत की थी, आज हजारों लोग मेरे बिजनेस स्कूल में ऑनलाइन पढ़ते हैं। और कैसी कैसी कंडीशन में पढ़ते हैं, आप लोग हैरान होंगे। कोई टेलर है, कोई सब्जी की रेडी लगाता है, RS गाबू नाम का एक बंदा सब्जी की रेडी लगाता है सुबह, उसके बाद एक काम करता है, शाम को गोलगप्पे की फेरी लगाता है।
और बंदे का दिमाग फैसिनेटिंग है। मैं उसको कुछ बोलता हूं, उसका क्रिएटिव बना के इंप्लीमेंट कर देता है। इट्स दिस कंट्री इज अमेजिंग। लेकिन पता है कब होता है? जब आप किसी का हाथ पकड़ के आगे चलते हो, वेन यू हैंड होल्ड समबडी। तो प्लीज नोट बनाइए इस बात का, अगर आपको एक्चुअली सक्सेस से सफलता चाहिए, पहले तो तेजी से डिसीजंस लो और साथ में अपने कस्टमर्स का हाथ पकड़ के आगे चलो। वो बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। हाथ पकड़ने में ये जरूर लगेगा यार कितने कस्टमर्स का हाथ पकड़ूंगा, अरे बाद में सोचना यार, एक का तो पकड़ो, यूनिट लेवल पे तो एक्शन लो। क्या पता संगत इतनी बड़ी बन जाए आपके आसपास, और मैं लेकर आऊंगा आपको इस पूरे सेशन के अंदर, वहां पे संगत इतनी बड़ी बन जाए कि संगत एक दूसरे की हेल्प करनी शुरू कर दे। आखिर तभी तो इस दुनिया में विकिपीडिया जैसे वेंचर्स चलते हैं, संगत ही तो हेल्प करती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक सवाल पूछूं सबसे, और इस सवाल का धर्म से कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन आज तक क्या आपने किसी भी गुरुद्वारे में लंगर या मंदिर में भोज बंद होते हुए देखा है? नहीं। मैंने पूरे भारत देश में क्या, मैंने बाहर हर जगह यह सवाल पूछा है, सब कहते हैं नहीं। पता है क्यों? क्योंकि संगत सेवा करती है। इट्स द तो जिस दिन आपके बिजनेस के आसपास एक संगत बन गई, एक कम्युनिटी बन गई, गेम चेंज हो जाएगी ना। That's what you have to do, and we will do this today, by the way. So question number 1, take decisions faster. Question number 2, फाउंडर या सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? कितने लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं? एक फाउंडर, हाँ एक इंसान तो जवाब जाना, 2, ओके गॉट इट, 3 4, हाँ अब ओके गॉट इट, फैंटास्टिक, अब बात उठे, राइट। तो एक फाउंडर या सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी असली क्या होनी चाहिए? और फाउंडर का मतलब ये नहीं होता कि $1 मिलियन कंपनी के फाउंडर हो। अरे भैया मैं दुकान राशन की चला रहा हूं, मेरी राशन की दुकान है, मेरी एक दुकान है जहां पे बैठ के मैं कस्टमर के लिए रिचार्ज करता हूं, मैं ट्रेन टिकट्स बुक करता हूं, मेरी वो दुकान है भाई, मैं उसी का फाउंडर हूं, उसी का सीईओ हूं। तो मेरी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? इंटरेस्टिंग आंसर देता हूं आपको इसका। कोई भी फाउंडर या सीईओ, अपने टाइटल से सीईओ हटा लो, सीईओ को कोई मतलब नहीं होता। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये एक फैंसी टर्म है और कुछ नहीं है। आप हो चीफ रेलेवेंस ऑफिसर, CRO। रेलेवेंस, आपका काम है कि हर दिन आप अपने बिजनेस को रेलेवेंट बनाते रहो अपने कस्टमर्स के लिए, वो आपका काम है। जिस दिन आपका काम अपने कस्टमर्स के लिए रेलेवेंट होना बंद हो गया, उस दिन आप खत्म हो। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस बात के हो? वो लीगल टर्म है, आपके पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं सो टू से, लेकिन यू हैव टू बी द चीफ रेलेवेंस ऑफिसर। हर दिन अपने कस्टमर से पूछो, सर क्या आपको लगता है कि मेरा बिजनेस, मेरी सर्विसेज जो भी मैं आपको आज दे रहा हूं, जेन्युइनली मैं आपकी लाइफ में वो इंपैक्ट कर पा रहा हूं? एम आई रेलेवेंट टू यू? 0 से 10 के बीच में सर मुझे फीडबैक दो, 10 हाईएस्ट है, 0 लोएस्ट है, क्या मैं सचमुच रेलेवेंट हूं? अगर नहीं हूं तो बात आप समझ जाना, कितनी स्ट्रैटेजी लगा लो, कितनी तिगड़म लगा लो, जो करना है कर लो, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता, ये गारंटी है। चीफ रेलेवेंस ऑफिसर बनना है। एक सीईओ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है चीफ रेलेवेंस ऑफिसर, सिर्फ कस्टमर के लिए ही नहीं, अपने इन्वेस्टर के लिए भी, अपने एम्प्लॉइज के लिए भी, और बाकी अगर कोई एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी। आपको हर एक के लिए रेलेवेंट रहना है। इट इज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यू गॉट टू स्टे रेलेवेंट। यू नो व्हाट, रेलेवेंट रहना ही अपने आप में सबसे टफ गेम होती है आज के जमाने में, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदलती जा रही है, राइट। द वर्ल्ड इज जस्ट चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। आप सोचते हो इतने में चैट जीपीटी आ जाता है, आप सोचते हो उतने में कुछ और आ जाता है। टेक्नोलॉजी जस्ट चेंजेस एवरीथिंग, and that is why it is all the more difficult to stay relevant in the world today. और सोशल मीडिया की इतनी आवाज है, नॉइज ही नॉइज है, शोर ही शोर है हर जगह, इसके कारण रेलेवेंट रहना बहुत टफ है या नहीं? नहीं है, एक्चुअली नहीं है। आई टेल यू हाउ। देखो होता क्या है कि जब बहुत शोर होता है ना, अच्छा मैं आप लोगों से एक एग्जांपल से पूछता हूं, हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिएगा। मान लीजिए आप एक मेले में गए, बहुत लोग, हजारों लोग हैं उस मेले में, जैसे प्रगति मैदान पे कोई एक्सपो लगा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है, हजारों लोग हैं, भीड़ ही भीड़ है। सडनली एक कॉर्नर में ना एक इंसान आराम से ऐसे चुपचाप शांति से आपको बैठा हुआ दिखता है, ऐसे बस बैठा हुआ है, वो बस बैठा ही हुआ है, सब भागा दौड़ी कर रहे हैं, एक इंसान बैठा हुआ है। अब मुझे ये बताइए, चांसेस आर हाई आपके दिल में क्यूरियोसिटी तो आएगी कि यार या तो ये वेला है, या तो बेचारा दिन रात काम कर रहा था, थक चुका है, या तो कुछ तो पंगा है यार, ये क्यों बैठा हुआ है चुपचाप। और एक और बात होगी, अगर उस इंसान के आसपास 5 लोग भी इकट्ठे हो गए ना, तो 5 के 50 होने में देर नहीं लगेगी। ये भी पक्का है। क्यूरियोसिटी जो एको का एक क्लियर कल्चरल नोट पॉइंट है, क्यूरियोसिटी, राइट। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। आज सोशल मीडिया के शोर में लोग ना फोमो से, फियर ऑफ मिसिंग आउट से, कंपनीज भी ऑपरेट करती हैं कि हमें ज्यादा कंटेंट देना है, हमें ज्यादा देना है, हमें ज्यादा देना है।
शांत। ग्रेट क्वालिटी, एक्सीलेंस दो, एक्सीलेंस दो। ट्रस्ट मी, आज सोशल मीडिया के ज़माने में लोग ना और शोर नहीं चाहते, लोग शांति चाहते हैं। शांति क्या? रेलेवेंस की शांति। लेकिन हम क्या करते हैं, जो बढ़ है हम उसी के पीछे भाग जाते हैं। हमें भी वैसा बनना है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपना यूनिकली डिस्टिंक्ट एक प्रोपोजिशन, एक वैल्यू क्रिएट कर दो, एक ब्रांड क्रिएट कर दो इंटरनेट पे, यू विल रियलाइज लोग अपने आप जुड़ना शुरू करेंगे। इट्स जस्ट ऑटोमेटिक। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। इंटरनेट का सबसे मैजिकल जो वर्ड है ना, उसको कहते हैं लॉन्गेस्ट लॉन्ग टेल। मतलब इंटरनेट इतना गहरा है, इतना गहरा है, इतना गहरा है, इसका कोई अंत ही नहीं है। और आपकी सोच के लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में। जस्ट पंगा ये है कि आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे। जब अपनी कहानी बताओगे तो पहुंच ही जाओगे। वो अपने आप खींच चले आएंगे। They will automatically get attracted to you. Not everyone, but the most relevant ones. That is why आपको बनना है चीफ रेलेवेंस ऑफिसर। थर्ड क्वेश्चन, पहला एम्प्लॉय कब हायर किया जाए एक बिजनेस के अंदर? कितने लोग चाहते हैं इसका जवाब? ओके, अ फेयर बिट ऑफ पीपल, कि भाई पहला एम्प्लॉय कब हायर किया जाए एक बिजनेस में। ये सवाल ना मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। पता है क्यों पूछते हैं? क्योंकि सबको लगता है एम्प्लॉय कॉस्ट है ही। भाई सैलरी देनी होती है यार, सैलरी दोगे तो कॉस्ट तो है ही। चाहे 5,000 रुपए की सैलरी देनी हो, सैलरी तो सैलरी है, फिक्स्ड कॉस्ट है ना भाई कंपनी का। और फंडा क्या है, आज के जमाने में दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि खर्चा कम होना चाहिए। भाई मैं तो कहता हूं वही बिजनेस ओनर स्मार्ट है जिसका खर्चा कम है। क्यों? क्योंकि कस्टमर का कर्म है प्राइस कम करवाना, बिजनेस ओनर का कर्म है खर्चा कम करना। यही होता है स्मार्ट बिजनेस हो तो उसी को कहते हैं। बहुत सारा पैसा रेस करके, पैसा बर्न करके अपने बिजनेस का एक ब्रांड बना के, उसको स्मार्टनेस नहीं कहते हैं। स्मार्टनेस तो मैं उसको कहूंगा जहां पे ज़ेरोधा जैसी कंपनी कुछ भी ना खर्च करके 3,000 करोड़ का प्रॉफिट क्रिएट कर सकती है। कुछ भी ना करके मतलब मार्केटिंग ना करके। कुछ भी ना से मेरा मतलब ये नहीं था कि प्रोडक्ट नहीं है। द फैक्ट इज वेरी सिंपल, आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना है जो रिपीटेबल बन जाए। मैं क्वेश्चन पे फिर से जाता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। पहला एम्प्लॉय तब हायर करें जब आप अपना बिजनेस मॉडल रिपीटेबल बना दें। इसका मतलब आसानी से समझाता हूं, जैसे मैं अपनी क्लासेस लेता हूं एमबीए की। बिजनेस मॉडल के रिपीटेबल होने का मतलब यह होता है, जिस दिन मुझे यह पता लग गया कि मैंने अपने बिजनेस में 5 रुपए लगाए और 5 रुपए लगाने के बाद मैंने उसका मॉडल क्रिएट कर लिया कि 5 का 50 कैसे होता है। यानी मैं 10x, मैं 50 एक रैंडम नंबर बोल रहा हूं, हो सकता है 5 का 25 हो, 5x 10x, मतलब मैंने पैसा बनाना सीख लिया है।